तो बांग्लादेश में अशांति फैली हुई है, गदर मची हुई है, लेकिन सवाल यही कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है। तख्ता पलट जो हुआ है, आखिर इसके पीछे 3 देश कौन कौन से हैं और क्या वजह है, जरा ग्राफिक्स के जरिए वो भी हम समझ लेते हैं। क्योंकि देखिए, बांग्लादेश में तख्ता पलट को लेकर चीन घिरा हुआ है। सबसे पहला नाम जिस देश का है वो चीन है। हिंसा फैलाने वालों में चीन का नाम अव्वल पर है। इसके अलावा हसीना के सॉफ्ट इंडिया रुख से तिलमिलाया हुआ है चीन, और इसके साथ ही बांग्लादेश पर कंट्रोल को लेकर भी चीन जो है बेताब है। बांग्लादेश पर चीन का $6 बिलियन का कर्ज है। इसके अलावा तख्ता पलट के बहाने दखल बढ़ाने का भी आरोप लगा है चीन के ऊपर। बांग्लादेश में बगावत के पीछे अमेरिका, यानी कि ये दूसरा देश है अमेरिका। बंगाल की खाड़ी के एक द्वीप पर अमेरिका की नजर बनी हुई है। सेंट मार्टिन द्वीप पर नौसैनिक अड्डा वो बनाना चाहता है यूएस। इसके अलावा हसीना ने नहीं दी यूएस को नौसैनिक अड्डा बनाने की परमिशन, जिसके बाद जो अमेरिका है वो बगावत के सुर में दिखाई दे रहा है। शेख हसीना ने किया था अमेरिका षड्यंत्र को एक्सपोज। पाकिस्तान का नाम भी साजिश में शामिल है। तीसरा देश है पाकिस्तान। बांग्लादेश का नंबर 1 दुश्मन है पाकिस्तान। सभी जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है। दावा पाकिस्तान ने बांग्लादेश में हिंसा भड़काई थी। हमेशा से नजर रही है पाकिस्तान की बांग्लादेश पर। विद्रोहियों को पनाह देकर विद्रोह को मजबूत किया है। जमाते इस्लामी के जरिए दंगाइयों को फंडिंग की गई है। इसके अलावा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI साजिश में भी शामिल है। वह हिंसा फैलाने के लिए बड़े पैमाने पर भी डील हुई है। बांग्लादेश भारत के अच्छे रिश्ते से पाकिस्तान हमेशा से परेशान रहता है, और यही वजह है कि बार बार जो है बांग्लादेश में दंगे भड़काने का भी आरोप पाकिस्तान पर लगा रहता है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। देखिए, बिल्कुल तख्ता पलट के पीछे कौन कौन से देश ये आपको पुनीता बता रही थी, लेकिन सबसे बड़ी बात कि विरोध, सड़क पर बवाल। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों को जो आरक्षण मिलता है उसके विरोध में पहले शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन शुरू होता है, लेकिन जैसे ही राजनीतिक नेताओं की इसमें एंट्री होती है तो बवाल बढ़ जाता है, और धीरे धीरे आपने देखा कि शेख हसीना को अपना ही देश छोड़ना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अब शेख हसीना के अपने देश को छोड़ जाने के बाद क्या संभावनाएं आगे बन रही है, आगे क्या होगा बांग्लादेश का, इस पर हमने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार किया। आप उस रिपोर्ट को देखिए। इक्कीसवीं सदी में ऐसी तस्वीरें किसी जंगल राज की याद दिलाती है। ऐसा लग रहा है मानो बांग्लादेश अब हुड़दंगियों के हवाले है, जहां ना कोई कानून है ना न्याय, बस है तो भीड़ जो सरेआम बवाल कर रही है। ढाका में PM आवास में भीड़ घुस गई। शेख हसीना के आवास में हुड़दंगियों ने धावा बोला और खाना लूटकर खाने लगे। बेड पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया, यहाँ तक कि कुछ लोग रजाई तक लूटकर ले गए। ये सब हुआ शेख हसीना को हटाने के लिए। आखिरकार हिंसक प्रदर्शनकारियों और सेना के दबाव में हसीना ने पद भी छोड़ दिया। तो क्या अब वहाँ सैन्य तानाशाही शुरू होगी या फिर लोकतंत्र की बहाली की संभावना है? क्योंकि इस पूरे खेल में बांग्लादेश की आर्मी ने मोर्चा संभाल रखा है। PM शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। हम अंतरिम सरकार का गठन करके शासन करेंगे। हमारे देश का नुकसान हो रहा है, मुझे दायित्व दीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। जो हत्या हुई उस पर न्याय होगा। हमने सभी दलों से बात की है। इस बीच हमेशा शेख हसीना के निशाने पर रहे रजाकार और बांग्लादेश के दूसरे कट्टरपंथी गुटों के हौसले बुलंद है, जो इस बात की खुशी मनाने से नहीं थक रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपने दुश्मन नंबर 1 को सत्ता से बेदखल कर दिया। दुनिया के इकलौता मुस्लिम बहुलता वाले धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश में जनतंत्र को उखाड़ फेंक दिया। इतना ही नहीं, उन्हें अपने ही देश के राष्ट्र निर्माता बंगबंधु शेख मुजीब उर रहमान की मूर्ति तोड़ने का भी कोई अफसोस नहीं है। ऐसे में बांग्लादेश के राजकारों और दूसरे कट्टरपंथी गुटों का इस अस्थिरता को बढ़ावा देने की वजह गहरी है, जिसकी तार पाकिस्तान से भी मिलती है। लेकिन सवाल अब आगे को लेकर है कि बांग्लादेश में आगे क्या होगा, सैन्य तानाशाही या फिर लोकतंत्र, फिर चुनाव होगा, सरकार बनेगी, क्या केयरटेकर की सरकार बनेगी, सीधे तौर पर फौज सरकार बनाएगी, क्या खालिदा जिया के हाथ में कमान? क्योंकि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की रिहाई के आदेश जारी कर दिए गए हैं। राष्ट्रपति ने ये आदेश दिया है। अब खालिदा जिया की रिहाई का आदेश जारी होने के बाद चर्चा चल रही है कि उन्हें एक बार फिर देश की कमान दी जा सकती है। तमाम सवालों, अटकलों और अनिश्चितताओं के बीच बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने दावा किया कि वो जल्द अंतरिम सरकार का गठन कर हालात को काबू कर लेंगे।
मगर क्या यह महज सत्ता हासिल करने का एक जुमला साबित होगा या वाकई भारत का पड़ोसी देश शांत होगा, जो फिलहाल सबसे बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट के जरिए आपको हम बता रहे थे आखिरकार आगे क्या होने वाला है, और सबसे बड़ी बात कि खालिदा जिया का नाम अब सामने आ रहा है कि उनके हाथों कमान सौंपी जा सकती है। इसलिए अब आपको बताएंगे हम कि खालिदा जिया के कौन है। बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की वो पत्नी है और 1984 से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष भी हैं। 1990 में इरशाद के पतन तक आंदोलन में उन्होंने मदद की है, और ये भी आपको बता रहे हैं कि आखिरकार अब उनका नाम इस पे सामने आ रहा है कि हो सकता है उनको कमान सौंपी जाए, क्योंकि कुछ लोगों की तरफ से उनका नाम आगे भेजा गया है। 1991 के चुनाव में बीएनपी पार्टी की जीत के बाद वो प्रधानमंत्री बनी। 1996 में अल्पकालिक सरकार में कुछ समय उन्होंने काम भी किया। तो ये लगातार आपको उनके राजनीतिक करियर की जानकारी हम दे रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से उनका राजनीतिक करियर रहा है और कब वो प्रधानमंत्री बनी और किस तरह से उन्होंने देश की कमान संभाली थी। एक बार फिर से उनका नाम सामने आ रहा है। बांग्लादेश में आगे क्या होता है, हर एक तस्वीर आपको पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं नेम प्लेट विवाद 2 की। दरअसल नेम प्लेट को लेकर अब मांग एक बार फिर से उठने लगी है। वजह क्या है ये जरा आपको बताते हैं। देखिए, हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर जो कांवड़िए हैं वो आ रहे थे और शामली में उन्हें नॉन वेज बिरयानी खिला दी गई, जिसके बाद जमकर वहां पर विवाद हुआ, बवाल हुआ। अब इस पूरे मामले के बाद हिंदू धर्मगुरु जो है इस पूरे विवाद में कूद पड़े हैं और मांग करने लगे हैं कि दुकानों पर नेम प्लेट जो है वो लगाना चाहिए। लेकिन पूरी खबर क्या है, नेम प्लेट को लेकर एक बार फिर से विवाद कैसे शुरू हो गया है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। नेम प्लेट को लेकर छिड़ा विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ है कि कांवड़ रूट पे श्रद्धालुओं को वेज बिरयानी के नाम पर नॉन वेज बिरयानी परोसने को लेकर नया बखेड़ा शुरू हो गया। हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर लौट रहे श्रद्धालुओं ने आरोप लगाया कि वेज बिरयानी के नाम पर उनके साथ धोखाधड़ी हुई और जानबूझकर संप्रदाय विशेष के एक दुकानदार ने उन्हें नॉनवेज बिरयानी खिलाकर उनकी कांवड़ यात्रा खंडित कर दी है। दरअसल ये पूरा मामला बीते रोज सोमवार को शामली बस स्टैंड के पास सामने आया। बताया जा रहा है कि यहाँ पर वेज बिरयानी का ठेका लगाने वाले तनवीर नाम के एक दुकानदार लोगों की धार्मिक भावनाओं से खेल रहा है। श्रद्धालुओं का आरोप है कि बीते रोज जब वो हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर अपने शहर हरियाणा लौट रहे थे तो वेज बिरयानी का स्टिकर लगा देखकर 4 श्रद्धालु यहाँ खाना खाने के लिए रुक गए और उन्होंने दुकानदार से वेज बिरयानी की मांग की, लेकिन आरोपी ने जानबूझकर उन्हें नॉन वेज बिरयानी परोस दी, जिसे चखने के बाद जब श्रद्धालुओं को शक हुआ तो उन्होंने बर्तन चेक किया तो पाया कि बर्तन में मांस के टुकड़े रखे थे, जिसके बाद उन्होंने हंगामा मचा दिया। हालांकि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शांति भंग करने के आरोप में कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन श्रद्धालु पुलिस की इस कार्रवाई से खुश नहीं हैं। उन्होंने पुलिस को अल्टीमेटम दिया है कि आरोपी के विरुद्ध अगर कांवड़ खंडित करने के आरोप से संबंधित धाराओं में कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो फिर वो दुकानदार के घर के बाहर धरना प्रदर्शन देंगे। वहीं इस मामले की जानकारी जैसे ही हिंदू धर्मगुरु यशवीर महाराज को हुई, वो भी गुस्से से तमतमा गए। उन्होंने भी आस्था पर किए गए इस चोट के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर पुलिस को अल्टीमेटम दे दिया है। उसने धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए, हिंदुओं का, कांवड़ियों का धर्म भ्रष्ट करने के लिए ये गलत कार्य किया है, तो हल्की धाराओं में चालान न हो, संबंधित गंभीर धाराओं में उसका चालान होना चाहिए। और यदि गंभीर धाराओं में चालान न हुआ तो हम शीघ्र ही हिंदुओं को लेकर के उस बिरयानी बेचने वाले मुस्लिम लड़के के मकान पर भारी आंदोलन करेंगे। मामला श्रद्धा से जुड़ा है तो पुलिस अफसर भी चौकन्ने हो गए हैं। शामली के एसएसपी संतोष सिंह ने भरोसा दिलाया है कि आरोपी के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुस्तैद है। थाना कांडला में 2 पक्षों के बीच में कुछ खाने पीने को लेकर मारपीट हुई थी। कुछ विवाद की बातें प्रकाश में आई हैं। यद्यपि थाना कांडला से जानकारी प्राप्त की गई, अभी किसी तरह की तहरीर से किसी ने तहरीर कोई प्राप्त नहीं दी है, लेकिन फिर भी थाना कांडला के द्वारा आवश्यक निर्धारित कार्रवाई के रूप में 151 की कार्रवाई की गई है। बहरहाल श्रद्धालुओं का आरोप है कि यूपी के कांवड़ यात्रा रूट में अपनी पहचान छिपाकर कई कारोबारी जानबूझकर धार्मिक भावनाओं से खेल रहे हैं। उनका कहना है कि सावन के पवित्र महीने में इस धोखाधड़ी से वो बेहद दुखी हैं।
कुल मिलाकर शामली में हुई इस घटना ने एक बार फिर नेम प्लेट विवाद को हवा दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।